अगर आप उम्मीद नहीं करेंगे, तो वो कभी हासिल नहीं कर पाएँगे जो उम्मीद से ज़्यादा है। हाय ऑल, माय नेम इज़ शैलजा। टुडे आई एम हियर टू टॉक अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ आवर डेली लाइफ जो कि है उम्मीद, जिसे हम एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं। सो व्हाई एक्सपेक्टेशन? उम्मीद ही क्यों चुना मैंने बात करने के लिए? उसका रीज़न ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा सफ़रिंग होती है, सबसे ज़्यादा हम सफ़र करते हैं, सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं, वो होते हैं एक्सपेक्टेशंस की वजह से, उम्मीद की वजह से। जब हम किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं, उम्मीद रख लेते हैं और वो जब पूरा नहीं हो पाता तो हम बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि उम्मीद ना रखो तो खुश रहोगे। लेकिन फिर ये भी कहा जाता है कि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। तो ये दोनों तो एक तरह की कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हो गई। मैंने ये सोचना शुरू किया कि क्योंकि उम्मीद ना रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो मैंने ये सोचना शुरू किया कि क्या ऐसा कोई रास्ता है हमारे पास कि अगर हम उम्मीद रखें तब भी हम खुश रह सकते हैं। और जब मैंने एनालाइज़ करना शुरू किया अपनी डेली लाइफ के साथ, अपनी डेली लाइफ इवेंट्स के साथ, तो मुझे आंसर मिला यस, हम रह सकते हैं। इट्स जस्ट दैट वी शुड नो व्हेन एंड हाउ टू एक्सपेक्ट। So guys, today I really want to share, based on my life experience, some tips with you by implementing which you can have expectations from yourself, from others, and you can lead a happy life. So there are two main tips which I want to share with you. Today in this video, I will be sharing the first tip, which I think the most important thing in our daily life, जो कि हम करना भूल जाते हैं अपनी डेली लाइफ में। अगर मैं उम्मीद की बात करूं तब तो वो ज़रूरी है ही, लेकिन अगर मैं एक्सपेक्टेशंस या उम्मीद की बात ना भी करूं तब भी हमारी लाइफ का वो एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधा चलती हूँ टिप की तरफ। तो फर्स्ट टिप जो मेरी है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो है अप्रिशिएट व्हाट यू ऑलरेडी हैव। मीन्स उस चीज़ के लिए थैंकफुल, ग्रेटफुल रहिए जो आपके पास है, बिफोर सेटिंग अप द एक्सपेक्टेशंस। सो गाइज, नाउ वी विल सी दैट व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाई आई एम सेइंग दैट अप्रिशिएट व्हाट यू ऑलरेडी हैव एंड हाउ दिस विल हेल्प in achieving the expectations and leading a happy life. So we will be taking some examples. So today I am taking an example from our basic daily life again, so that we can understand this in a better way. Okay, so guys, just एक example लीजिए कि एक छोटा सा बच्चा है जो जब अपने पहले कदम रखता है, तो जैसे ही अपने पहले कदम बच्चा कोई भी रखता है तो उसके माँ बाप उसे बहुत ज़्यादा एनकरेज करते हैं। जब कोई भी माँ या कोई भी पापा अपने बेटे को या बेटी को चलते हुए देखते हैं तो वो क्या बोलते हैं, वाओ, कम ऑन बेटा, यस यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, जस्ट कम टू मी, जल्दी आओ जल्दी आओ, यस यस यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो व्हाट इज दिस? Don't you think this is a kind of appreciation that we are giving to the child before setting up expectation कि वो 2 दिन में भागना शुरू कर दे? अगर हम सीधा ही एक्सपेक्ट कर लें कि हमने एक टाइम फ्रेम सेट किया है कि हमारा बच्चा तो जी इतने दिन में चलना शुरू कर देगा, लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। जब वो चल रहा है तो हम उसे कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन हमने सोचा हुआ एक्सपेक्टेशन सेट कर ली है कि वो 10 दिन में भागना शुरू कर देगा, वो 10 दिन में चलना शुरू कर देगा। क्या हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी होगी? कुछ केसेस में हो भी सकती है, लेकिन ज़्यादातर नहीं होगी। उसका रीज़न ये है कि अगर आप बच्चे को एनकरेज नहीं करोगे तो उसे पता नहीं होगा कि जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है, अगर वो चल रहा है, क्या वो नीडेड है, क्या वो उसके लिए ज़रूरी है, क्या वो चीज़ सही कर रहा है। क्योंकि एक बच्चे को नहीं पता चलने की अहमियत क्या है जब तक हम उसे समझाएंगे नहीं। So this is a very very basic and very very important example from our daily life, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन जो है हमारी लाइफ का कितना अहम हिस्सा है।
बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारी लाइफ में दूसरे भी, जो कि हम डेली लाइफ में शायद इम्प्लीमेंट नहीं करते और एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हैं। एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेती हूँ हमारी मदर्स के लिए, जो कि हमारे लिए डेली काम करती हैं बहुत सारा। तो ज़्यादातर क्या होता है, वो हमारे लिए खाना बनाती हैं, ठीक है, और जब कुछ अच्छा नहीं बनता तो हम बड़े ही उदास हो जाते हैं, और जब कुछ अच्छा बनता है तब हम बड़े ही खुश हो जाते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि चाहे वो खाना अच्छा हो या ना हो, लेकिन वो हमारे लिए बनाते हैं, क्या ये एप्रिसिएशन का एक रीज़न नहीं है कि हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए दैट यू आर मेकिंग फूड फॉर अस। अगर हम ऐसा करेंगे, अगर हम जेन्युइनली उन्हें अप्रिशिएट करेंगे इस चीज़ के लिए, तो अगली बार उनका मन करेगा कि वो उससे भी ज़्यादा अच्छा बनाएं, हमारी मर्जी का खाना बनाएं। सो इनडायरेक्टली वी आर जस्ट डूइंग दिस फॉर आवरसेल्व्स। You know, I have implemented this. There is a quote that an appreciated person always do better than expected, more than expected. And this is true. This is really true. So the example that I was giving to you was the first step in terms of appreciation. So first thing is appreciate on daily basis. Don't tie your appreciation to any event. Now the second thing and another important thing is that your appreciation should be genuine. That means वो ऐसा इंडिकेट नहीं होना चाहिए कि आप अपने किसी फायदे के लिए वो अप्रिसिएशन कर रहे हैं, नहीं, वो अप्रिसिएशन जेन्युइन होनी चाहिए। इसका भी जैसे अगर खाना अच्छा नहीं बना और हम ये बोल रहे हैं वाह मम्मी खाना तो बहुत अच्छा बना है, तो ये अप्रिसिएशन जेन्युइन नहीं है। इस टाइम पे हम झूठ बोल रहे हैं, जो कि हमें अप्रिशिएट करते हुए बिल्कुल भी नहीं करना है। और वैसे भी आपको पता है माएँ तो हमारी बहुत जल्दी समझ आती हैं। सो अप्रिशिएशन शुड बी जेन्युइन। सो इन दिस केस हाउ टू अप्रिशिएट, फॉर एग्जाम्पल आपकी पसंद की कोई चीज़ नहीं हुई है लेकिन आपको फिर भी अप्रिशिएट करना है, यू फील फ्रॉम योर हार्ट, सो यू विल गेट द फीलिंग कि एफर्ट्स तो सेम है ना, चाहे हमारी मर्जी का कुछ काम हुआ हो या ना हुआ हो, एफर्ट्स तो उतने ही हैं। सो क्या हम एफर्ट्स के लिए अप्रिशिएट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम एफर्ट्स को अप्रिशिएट करेंगे तो हमें किसी इवेंट की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हमारी लाइफ में हमारे इर्द गिर्द इवन हम खुद के लिए इतना कुछ करते हैं जो कि हम देख ही नहीं पाते, जिसको हम कभी अप्रिशिएट ही नहीं करते। सो योर अप्रिसिएशन शुड बी वेरी जेन्युइन। अब इसका आपको फ़ायदा बहुत जगह पर मिल सकता है। आप एक्सपेक्टेशन के लिए चाहे सोचिए चाहे ना सोचिए, आप ये सोचिए कि आपके पार्टनर्स, ईदर गर्ल और बॉय, जो भी आपके पार्टनर घर आते हैं काम से, किसी भी कारण की वजह से वो लेट हो जाते हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशन हमने अपने अंदर जो सेट की होती है वो ये की होती है कि वो जल्दी आए, हमारे साथ टाइम स्पेंड करें, लेकिन वो किसी रीज़न से नहीं कर पाते। तो उस टाइम पे हम बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं, हम लड़ते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है इस बात पे कि क्या है तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते या जो भी है। लेकिन अगर ये सब करने से पहले हम उन्हें ये बताएं कि वी रिस्पेक्ट देयर एफर्ट्स। जब कोई थका हारा घर पर आता है ना, उसे पानी के गिलास के साथ बैठकर ये बोला जाए कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग फॉर मी। आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरी लाइफ में कोई बंदा है जो मेरे लिए इतना सोचता है, अपने साथ साथ मेरे लिए भी काम करता है। यू नो वॉट विल हैपन इवेंचुअली, कि अगर वो अगले दिन या उससे अगले दिन लेट होंगे एंड यू विल रिपीटेडली जेन्युइनली डू दिस थिंग, this appreciation, then they will feel their selves. अगर वो किसी और वजह से भी लेट हो रहे होंगे, they will think about you that कोई बंदा मेरे ऊपर विश्वास करता है, कोई बंदा मेरे एफर्ट्स को समझता है, then it's my duty too कि मैं भी उनकी एक्सपेक्टेशंस को समझूं। So guys, this is a great gift that we all have to appreciate, to be grateful. जब आप किसी को अप्रिशिएट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम वर्किंग इन एन IT कंपनी, सो जब मेरी अप्रिशिएशन होती है ना,
सो उसके बाद जो मेरे काम का रिजल्ट होता है वो एक्सपेक्टेशंस से बियॉन्ड होता है। मैं किसी और की बात करूँगी ही नहीं, अपनी ही बात अगर मैं करूँ तो मेरे साथ भी ये बहुत होता है। सो गाइज, ऑलवेज रिमेंबर दैट एन अप्रिशिएटेड पर्सन विल ऑलवेज डू more than expected. There is a reason behind every quote, and this is absolutely true. So I hope that you liked my content. I hope that I was able to do some help, and that you will appreciate definitely everything and everyone in your life. So with these good words, I am just closing this video for now, and I will be sharing the second tip with you very soon. So before that, guys, just don't forget to subscribe to my channel, and if you really like this video, just share this with your friends and family, and just hit the like button, and just give me your reviews that if you like the video and what improvements that I can do in my videos. And till then, just stay home and stay safe. This is Shelja saying bye to all. Bye bye, guys. Thanks for watching.